आपको यहाँ जो ये ग्राफ दिख रहा है, यह साइन फलन यानी कि y बराबर साइन x का ग्राफ है। आप विभिन्न त्रिकोणमितीय फलनों जैसे साइन x, कॉस x, टेन x आदि से परिचित होंगे। आगे बढ़ने से पहले संक्षेप में आइए हम देखते हैं कि किसी भी कोण के लिए साइन x का मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। साइन x का मान ज्ञात करने का एक तरीका यह है कि पहले हम निर्देशांक अक्षों पर एक इकाई वृत्त बना लें, यानी ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो। अब यदि हमें साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो हम मूल बिंदु से x अक्ष पर 30 डिग्री का एक कोण बना सकते हैं। चूंकि यह एक इकाई वृत्त है, इसलिए यदि आप इस कर्ण यानी कि हाइपोटेनस की लंबाई ज्ञात करेंगे तो यह भी एक इकाई ही होगी। और इस प्रकार जो कोण बनेगा उसमें यदि हम एक रेखा यहाँ से यहाँ तक खींचें तो इस रेखा के y घटक यानी कि y कंपोनेंट की लंबाई साइन 30 डिग्री का मान होगी। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए आप सोचें कि यदि यह कोण 0 डिग्री हो जाए तब क्या होगा। तब आप देखेंगे कि यह रेखा x अक्ष के ऊपर क्षैतिज हो जाएगी, यानी कि इसके y घटक की लंबाई भी 0 हो जाएगी और यही साइन 0 डिग्री का मान होगा, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। इसी प्रकार यदि यह रेखा पूरी तरह से लंबवत या वर्टिकल हो जाए तब क्या होगा। तब आप देखेंगे कि यह कोण 90 डिग्री का हो जाएगा और इस रेखा के y घटक की लंबाई स्वयं इस रेखा के बराबर हो जाएगी, यानी कि y घटक की लंबाई 1 इकाई होगी और यही साइन 90 डिग्री का मान होगा, यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 मिलेगा। इस प्रकार हम किसी भी कोण के लिए, चाहे वह 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, 360 डिग्री हो या इससे भी बड़ा कोई कोण हो, हम उस कोण के लिए y घटक की लंबाई ज्ञात करके उसके लिए साइन x ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम साइन x के इन मानों को लेकर ग्राफ बनाएं तो हमें यह ग्राफ इस तरह का दिखाई देगा जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। साइन x के इस ग्राफ में x का मान डिग्री के बजाय रेडियन में है और y साइन x के बराबर है। इस फलन का प्रांत यानी कि डोमेन सभी वास्तविक मानों का समुच्चय है और इसका परिसर ऋण 1 से लेकर 1 तक है। साइन x के इस फलन से x के प्रत्येक मान के लिए हमें y का एक मान मिलता है, जैसा कि किसी भी फलन में होना चाहिए, यानी कि x के एक मान के लिए y का केवल एक मान होना चाहिए, एक से अधिक नहीं। इसे हम ग्राफ में लंबवत रेखा परीक्षण या वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी देख सकते हैं। इस परीक्षण में हम क्या करते हैं, यदि हम इस वक्र में कहीं पर भी इस तरह से लंबवत रेखा खींचें तो ऐसी कोई भी एक रेखा इस वक्र को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी, जो यह दर्शाता है कि x के एक मान के लिए y का भी केवल एक ही मान संभव है। इस प्रकार साइन का फलन y बराबर साइन x के अलग अलग मानों, ये जो x के मान होते हैं ये अलग अलग कोण होते हैं, उनके लिए y के अलग अलग मान मिलते हैं। y के ये मान ऋण 1 से लेकर 1 तक हो सकते हैं। अब इस वीडियो में हम साइन के प्रतिलोम फलन यानी कि इन्वर्स फंक्शन को परिभाषित करेंगे। हमने अपने पहले के वीडियो में प्रतिलोम फलन या इन्वर्स फंक्शन को समझा था। हमने देखा था कि यदि किसी फलन में इनपुट a रखने पर आउटपुट b मिलता है तो उसके प्रतिलोम फलन में इसका विपरीत होता है, यानी प्रतिलोम फलन में इनपुट b रखने पर आउटपुट a मिलेगा। अब चूंकि साइन x फलन से हमें x के अलग अलग मानों यानी कि अलग अलग कोण के लिए y के अलग अलग मान मिलते हैं जो ऋण 1 से लेकर 1 तक हो सकते हैं, इसलिए साइन x के प्रतिलोम फलन में ऋण 1 से लेकर 1 के बीच का कोई मान इनपुट के रूप में रखने पर हमें आउटपुट के रूप में एक कोण मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए साइन 45 डिग्री या रेडियन में हम कहें तो साइन π/4 का मान हमें 1/√2 मिलता है। इसका मतलब है कि साइन के प्रतिलोम फलन में इनपुट 1/√2 रखने पर आउटपुट में हमें π/4 मिलना चाहिए। लेकिन यदि हम साइन फलन के ग्राफ को ध्यान से देखें
तो हमें पता चलता है कि केवल साइन π/4 का मान 1/√2 नहीं है, बल्कि ऐसे कई और कोण हैं जिनके लिए साइन का मान 1/√2 है। जैसे साइन 135 डिग्री, इसे हम रेडियन में देखें तो साइन 3π/4 का मान भी 1/√2 है। इसी प्रकार साइन 9π/4 का मान भी 1/√2 है। यही कारण है कि साइन इन्वर्स में इनपुट 1/√2 रखने पर हमें कई आउटपुट मिलेंगे, जैसे π/4, 3π/4, 9π/4। इस तरह से हमें कई आउटपुट मिलेंगे, इनकी संख्या अनंत भी हो सकती है। इसलिए वास्तव में यह एक संबंध है, क्योंकि यह किसी भी एक इनपुट के लिए कई आउटपुट मिलते हैं, जबकि फलन होने के लिए यह ज़रूरी है कि एक इनपुट का केवल एक ही आउटपुट हो। मतलब साइन इन्वर्स एक संबंध है, अभी यह एक फलन नहीं है। ऐसे में हम साइन इन्वर्स को एक फलन कैसे बना सकते हैं? यदि हम यह परिभाषित कर दें कि साइन इन्वर्स में -1 से लेकर 1 के बीच का कोई मान इनपुट रखने पर आउटपुट केवल -π/2 से लेकर π/2 के बीच का ही लेना है, तो यह एक फलन हो जाएगा। क्योंकि यदि हम ग्राफ में देखें तो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में साइन का प्रत्येक मान केवल एक ही बार मिलता है। जैसे साइन इन्वर्स 1 का मान π/2 होगा। यह मान 5π/2 नहीं हो सकता, क्योंकि 5π/2 -π/2 से लेकर π/2 के परिसर में नहीं आता है। इसी तरह से साइन इन्वर्स -1 का मान -π/2 होगा, यह 3π/2 नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि साइन इन्वर्स को एक फलन बनाने के लिए हमें इसके परिसर यानी कि रेंज को निर्धारित करना होगा। यानी हम साइन इन्वर्स को एक फलन के रूप में इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि इसका प्रांत -1 से लेकर 1 तक है और इसका परिसर -π/2 से लेकर π/2 तक है। यदि हम यहाँ परिसर को निर्धारित नहीं करेंगे तो साइन इन्वर्स एक फलन नहीं बन पाएगा, क्योंकि तब एक इनपुट के लिए कई आउटपुट मिलेंगे, जबकि फलन होने के लिए ज़रूरी है कि एक इनपुट का केवल एक ही आउटपुट हो। यहाँ साइन इन्वर्स का जो मान -π/2 से लेकर π/2 के बीच का होता है, उसे साइन इन्वर्स का मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। और ग्राफ में वक्र के इस भाग को जो -π/2 से लेकर π/2 तक है, इसे मुख्य मान शाखा या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है।